राजस्थान की कांग्रेस सरकार और संगठन में खींचतान आम बात है। आए दिन ये नजर भी आ जाता है। लेकिन अनुशासन का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी अंदरूनी तौर पर कई गुटों में बटी नजर आ रही है। गाहे बगाहे ये बात जग जाहिर भी हो जाती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की वर्चुअल रैली में भी गुटबाजी जाहिर हो गई। पूर्व मंत्री और वसुंधरा सरकार में नंबर 2 रहे यूनुस खान के एक डिजिटल पोस्टर ने पार्टी की आपसी फूट को सबके सामने ला दिया। इस पोस्टर में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का फोटो नदारद था। इस फूट ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के उस बयान को सही साबित कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा में इतने गुट है कि मेरे हाथ गिनते गिनते कम पड़ जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं पायलट ने पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव के दौरान क्या कहा था। उनका और तो कुछ काम कर नहीं रहे विपक्ष में, और आपस में कितने गुट भाजपा में हैं मेरे हाथ में गिन नहीं सकता मैं इस सरकार में। और ये जब मैं अध्यक्ष बनकर आया था 2014 में, तब से लगातार हम ऐसा कोई ना कोई साथी पूछता रहता है, और बड़ी कामयाबी से हम लोगों ने हर उपचुनाव जीता, विधानसभा का आम चुनाव जीता, और ये चुनाव भी हम जीतेंगे। तो बीजेपी के साथी कुछ बोले ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन अगर आईना उठा के देखेंगे तो उस दल में कितने गुट बने हुए हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। तो सुना आपने, पायलट ने साफ कहा है कि भाजपा अंदरूनी तौर पर फूटी पड़ी है। यूनुस खान को इस पोस्टर की वजह से अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी का शिकार होना पड़ा था। कार्यकर्ताओं ने उनके फेसबुक पेज पर यह तक पूछ लिया था कि पोस्टर में पूनिया का फोटो कहां है। पूनिया भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने नसीहत देते हुए साफ कहा कि व्यक्तिगत निष्ठा किसी में भी हो, लेकिन उन्हें पार्टी प्रोटोकॉल की पालना जरूर करनी चाहिए। व्यक्ति कोई भी हो, पार्टी और पार्टी की मर्यादाओं से बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी भूल जाते हैं। ये अपना विवेक होना चाहिए कि पार्टी के प्रमुख लोग मर्यादाओं का पालन करें, जिससे किसी तरह का भ्रम कार्यकर्ताओं में नहीं रहे। हम देखते हैं कई बार इसलिए व्हाट्सएप पर इनको बैन करना पड़ता है कि अफवाह फैलाने का भी बड़ा बाजार है। जहां तक बैनर की लड़ाई का सवाल है, हो सकता है कि व्यक्ति में निष्ठा हो, कोई किसी का नेतृत्व स्वीकार करता है, किसी का नहीं करता है, लेकिन पार्टी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी पालना निश्चित रूप से सम्मान करना चाहिए। मोदी जी, अमित शाह जी, मैं देखता था कई बार उनको भी भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम कोई संविधान तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये अपना विवेक है कि पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं पार्टी के प्रोटोकॉल का पालन करें, और इसलिए किसी तरीके का भ्रम कार्यकर्ताओं में नहीं रहे। और इसको लड़ाई का तो कम से कम जरिया नहीं बनाए, अपनी भावना व्यक्त करें लेकिन मर्यादा में करें। इतना मैं जरूर कहूँगा कि इस तरीके की चीजें चर्चा जरूर होती है, लेकिन वो किसी संगठन को, पार्टी को कमजोर नहीं करती। यूनुस खान को राजनीतिक तौर पर वसुंधरा राजे का नजदीकी माना जाता है। पिछली भाजपा सरकार के समय में उनको सरकार में नंबर 2 माना जाता था। विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया था, लेकिन ऐन वक्त पर सचिन पायलट के सामने उन्हें टोंक से प्रत्याशी बनाया गया था। इस पोस्टर से कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि अब भाजपा भी 2 धड़ों में बटी साफ नजर आ रही है। पार्टी का एक तबका आज भी पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने से खुश नहीं है। कई बार पार्टी की बैठकों में कई नेताओं के नदारद होने से भी इस बात को हवा मिल चुकी है। बहरहाल ये बात तो साफ हो गई है कि राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह सत्ता और संगठन के बीच दूरी बनी हुई है, ठीक उसी तरह राजस्थान भाजपा भी गुटों में बटी नजर आ रही है। यूनुस खान के पोस्टर से यह भी साफ हो गया कि पूनिया का प्रदेशाध्यक्ष होना एक धड़े को अब भी पसंद नहीं है। अब देखना यह होगा कि पार्टी में इस तरह की गुटबाजी को पूनिया किस तरह से खत्म करते हैं और अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।